हाय फ्रेंड्स, आप सबके मैनिफेस्टेशन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं या लाइफ में भी रुकावटें आ रही हैं, कहीं उसकी वजह आपकी खुद की परछाई तो नहीं? सुन के अजीब लगता है ना कि हमारे साथ जो परछाई चल रही है वही हमारी लाइफ में रुकावटें कैसे पैदा कर सकती है। मैं यहाँ पे शैडो की जो बात कर रही हूँ वो शैडो क्या है? आपकी वो परछाई नहीं जो आप अगर किसी वाइब्रेंट लाइट में खड़े हो जाते हैं और आपको नीचे दिखता है, उस परछाई की बात नहीं कर रही हूँ जो दीवारों पे पड़े। वो परछाई जो आपकी खुद की देन है और आपकी सोच की देन है, जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं हम अपनी विशेस मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे से मन में ये भी चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, राइट? और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? सबसे बड़ा तो वही है क्वेश्चन कि अगर ऐसा नहीं हुआ, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? ये जो सोच हमारी चल रही होती है हमारे मन में, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यही तो शैडो है। एक चीज़ समझ लीजिए, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी ज़िंदगियों में, मैनिफेस्टेशन में भी। पर अगर कोई बुरा कर्मा इफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो उसी टाइम पे आपके अच्छे कर्मास भी तो हैं जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों साथ में ही चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एक मिला और दूसरा जो है वो बाद में मिलेगा, तो अभी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और दुख बाद में है, नहीं। जिस टाइम पे सुख है उस टाइम पे भी साथ है, और जिस टाइम पे दुख है उस टाइम पे भी दूसरा वाला जो पार्टनर है वो साथ है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अच्छे और बुरे कर्म साथ साथ चलेंगे, ठीक है? तो कभी भी ये सोच के मत बैठ जाइए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो बस गलत ही होता चला जाएगा, या कोई विश अगर मैनिफेस्ट नहीं हुई तो बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, आपके कर्मा हैं और आपको हेल्प करेंगे। मन में अपने अच्छे कर्मों की जगह हमेशा जागृत करके रखिए। हम क्या है, डरते रहते हैं, बुरे कर्मों को काटना है, ख़त्म करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ अपने अच्छे कर्मों के बारे में सोच के उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम जगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? सो प्लीज़ उनके बारे में सोचें, हमेशा अपने मन में रखें कि हाँ, हम सबका अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, सब कुछ तो सोच है हमारी। अब बात कर लेते हैं शैडो के बारे में। जिस शैडो की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, हमारी खुद की सोच, खुद का डर, डेस्परेशन, डाउट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिस्परेशन, जितनी भी ये चीज़ें हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें, इन सबको अगर हम शांत करना चाहें या शैडो वर्क करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? सी, शैडो वर्क इज समथिंग, दो तीन चीज़ों से आसानी से आप अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो। ओके, पहला ऑब्वियसली मॉर्निंग में उठते ही जर्नलिंग वगैरह कर ली, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शैडो वर्क के लिए, ठीक है? तीसरा, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे रहे हैं, पॉजिटिविटी में बिलीव कर रहे हैं, ओके। पर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो आप लोग अपने अपने ऑरा को वीक में एक बार स्मजिंग ज़रूर करो, क्लियर ज़रूर करो। चाहे तो सॉल्ट बाथ लो, जब भी नहाओ पानी में थोड़ा सा नमक, चाहे वो आपका पिंक सॉल्ट हो सकता है, नॉर्मल आपके किचन में जो सॉल्ट है वो भी आप डाल सकते हो, उसको डाल करके आप बात लो, वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा स्मजिंग के और भी तरीके मैंने बताए हुए हैं अपने चैनल पे, जैसे कि आप सेज ले सकते हो, पालो सैंटो ले सकते हो, धूप बत्ती अगरबत्ती ले सकते हो, उनको जला के सिर से पैर तक थोड़ा घुमाएं, क्लेंस करें, प्योरीफाई करें खुद को, ओके। इसके अलावा शैडो वर्क के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है वाइट लाइट मेडिटेशन। तो जो लोग भी मैनिफेस्टेशन में हैं और नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो, वाइट लाइट मेडिटेशन कीजिए। वाइट लाइट मेडिटेशन की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वाइट लाइट मेडिटेशन बाय सुमन शर्मा सर्च में डालेंगे यूट्यूब पे, आपको आसानी से मिल जाएगी वीडियो, ओके। वाइट लाइट मेडिटेशन करेंगे, स्विच वर्ड जो आप बार बार चैंट कर सकते हैं, वाइट डिवाइन लाइट, ओके। सिर्फ वाइट डिवाइन लाइट बी, ये 4 शब्द, वाइट डिवाइन लाइट बी, वाइट डिवाइन लाइट बी, इसको अगर आप दिन में एक हैबिट रखो कि थोड़े थोड़े अंतराल पे, राइट? मतलब जब भी आपको लगे कि हाँ थोड़ा अभी लो फील कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, वाइट डिवाइन लाइट बी, वाइट डिवाइन लाइट बी, ठीक है, या वाइट लाइट डिवाइन बी, इस तरह से चैंट करना शुरू कर दो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी शैडो वर्क में, ये सुपर पावरफुल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाइट लाइट है, ओके। ये करोगे आप। इसके साथ साथ सेल्फ लव को हाई पे रखें अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव,
राइट। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी शादियां मैनिफेस्ट कर ली है टेक्निक्स प्रेयर्स करके। ओके और यस, मार्क्स भी मैनिफेस्ट किए हैं, बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स मैनिफेस्ट किए हैं, वो भी क्लियर किया है। बहुत सी सक्सेस स्टोरी तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर रही हूँ, बहुत से पेंडिंग पड़े हुए हैं, प्लीज़ बारी बारी से मैं पोस्ट कर दूंगी। एक जिद मत रखा करिए सक्सेस स्टोरी भेज के कि अभी पोस्ट कर दो। ओके जैसे जैसे टाइम होगा मैं या मेरी टीम डेफिनेटली उसको अपलोड करते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे शेयर करके छोड़ दीजिए, हम पोस्ट कर देंगे उसको। राइट, पॉजिटिव रखिए और मन में ये धारणा बिल्कुल मत लाइए कि आप अगर सक्सेस स्टोरी पोस्ट नहीं करोगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अपने जब भी आप डिवाइन एनर्जी से प्रे कर रहे हो या उनको कोई वादा कर रहे हो तो आप वहीं तक करिए कि आप शेयर करेंगे मुझे, आगे मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। टाइम लिमिट में मत रखिए चीज़ों को। ठीक है, किसी की शिकायत थी कि उन्होंने सक्सेस स्टोरी भेजी, हमने पोस्ट नहीं की, तो उसकी वजह से कुछ 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 लिखा उन्होंने। राइट, बिल्कुल भी ये धारणाएं आप लोग मन में ना लाएं, बिल्कुल भी नहीं लाएं। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए भी इजी रहेगा, मैनिफेस्ट करने में भी आसानी रहेगी। राइट, और यस, ये जो मैंने वाइट लाइट बोला है, वाइट डिवाइन लाइट भी, आप चाहें तो इसको स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बोला कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, सुबह उठ के वाइट डिवाइन लाइट भी, वाइट डिवाइन लाइट भी थोड़ी बार लिख सकते हैं। ओके, चैंट कर सकते हैं सारा दिन, पानी अफर्म करके पी सकते हैं, इसके साथ काफ़ी हेल्पफुल स्विच वर्ड रहेगा आप लोगों के लिए। शैडो वर्क अगर कर पाओगे, ये सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे तो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, जल्दी जल्दी विशेस मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।